नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। राजस्थान के 6 जिलों की 28 पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही और भरतपुर जिले की इन पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से दूसरे चरण की शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चली और आज पंचायत समिति और जिला परिषद के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके दूसरे चरण की वोटिंग आज हुई। पंचायत समिति सदस्यों के साथ साथ इन पंचायतों में आने वाले जिला परिषद के वार्ड के उम्मीदवारों के लिए भी वोट डाले गए। दूसरे चरण की आज हो गई और तीसरे चरण की वोटिंग 1 सितंबर को होगी। जिला प्रमुख और प्रधान के लिए 6 सितंबर और उप प्रमुख और उप प्रधान के लिए वोटिंग 7 सितंबर को होगी। शाम 5:30 बजे वोटिंग पूरी होने के बाद ईवीएम मशीनों को सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित स्थानों पर जमा कर दिया गया। इन्हीं जगहों पर 4 सितंबर को काउंटिंग होगी। इन 28 पंचायत समितियों में 25,60,153 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हृदय के इलाज में सफलतापूर्वक उपचार कराने के बाद रविवार सुबह एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और अपने सरकारी निवास सीएमआर पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल के वार्ड से बाहर निकलते समय मौजूद सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद तीसरे दिन डिस्चार्ज किया गया। सीएम को कुछ दिनों तक घर पर भी चिकित्सीय निगरानी में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री को शुक्रवार को सीने के दर्द के बाद भर्ती करवाया गया था, जहाँ उनकी एंजियोप्लास्टी कर एक आर्टरी को बदला गया था। डिस्चार्ज के बाद मुख्यमंत्री सीधे स्वास्थ्य मंत्री और बेटे वैभव गहलोत के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। मुख्यमंत्री के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री को भगवान के आशीर्वाद के रूप में चुनरी ओढ़ाई और भोग लगाकर प्रसाद के लड्डुओं का ताल दिया। इलाज के बाद गणेश जी के दर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजकीय मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ पर पोती कासविनी ने दादा का तिलक लगाकर और हाथ पर कलेवा बांधकर स्वागत किया। पत्नी सुनीता गहलोत और बहू भी मौजूद रही। डॉक्टरों ने कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेड रेस्ट की सलाह दी है। दौसा जिले के बांदीकुई में देर रात साई मंदिर के पास अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक गांव से परिजनों से मिलकर बांदीकुई लौट रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बांदीकुई सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। वहीं सुबह पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। हमारे पड़ोसी सुरेश गुरुजी, जो कि बुद्ध विहार कॉलोनी बांदीकुई में निवास करते हैं, इनका गांव गुडलिया है और ये अपने पिताजी से मिलने गांव गए थे। शाम को लौटते वक्त साईं मंदिर पुलिया के पास केसीसी कंपनी का ट्रोला डंपर जिसने इनको टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस के द्वारा हमको खबर लगी तो रात को हम यहाँ आए और अब हम इनकी डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं। दूरभाष को इतला मिली थी कि मेगा हाईवे पर साईनाथ मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मौके पर पहुंचा तो मृतक की मोटरसाइकिल मौके पर खड़ी मिली थी। मौके पर दुर्घटनाकारी ट्रेलर अंदर कंपनी के भीतर जाकर ट्रक चालक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था, जिसको लेकर के वापस चौकी पर खड़ी कराया दोनों दुर्घटना का पीड़ित पशुवाहनों को, और मृतक की डेड बॉडी को लेकर के सीएससी बांदीकुई आया, जिसका सीएससी बांदीकुई में रखवाई गई और सुबह पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द की गई। श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर के गांव एक FFB में पीड़ित दंपत्ति को उनके आवास तक रास्ता देने के लिए प्राचीन जल स्रोत के चबूतरे पर हथौड़े चलवा दिए। गांव एक FFB में मंगत सिंह के आवास के सामने ग्राम विकास अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करवाया। अधिकारियों ने उसके घर के सामने बने कुएं का चबूतरा और पानी डालने की टंकी को हटवाना शुरू कर दिया, जो नए विवाद को जन्म दे रहा है। मंगत सिंह का आरोप है कि अतिक्रमण के कागजातों की पड़ताल कर उसे हटाने की कार्रवाई की बजाय प्राचीन जल स्रोत को ही तोड़कर रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में जो ग्राम FFB लुहारा का जो प्रकरण है, इसके संबंध में BDO साहब से जांच कराई गई है। ये परिवार वही है जो इच्छा मृत्यु के लिए कर रहा था, क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अभी परिवार को BDO साहब से प्राप्त जानकारी के आधार पर वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध करा दिया है और साथ ही एक जो कुएं आ रही है सामने, उसको भी हटा दिया जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव पारित करके और निर्णय कर दिया जाएगा। इसमें अभी जांच BDO साहब से मांगी गई है। अगर कोई जांच में ऐसा कुछ प्राप्त होता है कि अगर जानबूझ के कोई इंटेंशन पूर्वक कोई कार्रवाई की गई है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश भर में जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। शहरों, कस्बों और गांवों में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। इसी तर्ज पर जयपुर के सोडाला चौराहे के बैकुंठनाथ मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं। उधर जयपुर के अक्षरधाम मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। 30 तारीख सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व जिस परंपरा से मनाया जाता रहा है उसी परंपरा से मनाया जाएगा, जिसमें भोग राग जो हमारे परंपरा के अनुसार होता रहा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार दर्शनार्थियों का प्रवेश निषेध रहेगा और जो आरती महाआरती होगी उसमें मंदिर के सेवादार ही उपस्थित रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम। जयपुर के घाट गेट चौराहे के पास एक पुरानी इमारत मथुरा वालों की हवेली का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना पर घाट गेट और बनी पार्क फायर ब्रिगेड की टीम और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक रफीक खान और पार्षद आसमा खान भी मौके पर पहुंचे। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए। जयपुर के बगरू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ पुलिस प्रशासन चुस्त नजर आया। भाजपा आलाकमान होशियार सिंह केकड़ी प्रधान भी मौके पर पहुंचे। केकड़ी प्रधान ने कहा कि पूरे क्षेत्र में चाहे पंचायत समिति प्रधान की बात हो या जिला प्रमुख की बात हो, भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। पंचायत समिति मौजूदाबाद में और जिला परिषद जयपुर में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में कुछ काम नहीं किया है। कांग्रेस की कथनी करने में फर्क है। उन्होंने केवल दिखावा किया है, काम के नाम पर कुछ नहीं किया। जनता सब समझती है और मोदी जी हमारे ऐसे नेता है। मोदी जी को देख के हमारी जो यहाँ से मौजूदाबाद से भी और यहाँ से हमारे प्रत्याशी साल विकास की हुआ केवल वो क्या है पक्षपात की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रेमचंद गैर वो जीते थे। यहाँ हमारे अस्पताल की सुविधा नहीं थी, पीएससी स्वीकृत हुई है, बिल्डिंग बनी है, 2 करोड़ रुपए पास हुए थे, उसमें से केवल पीएससी की बिल्डिंग बनी हुई है। क्वार्टर आज भी अधूरे पड़े हैं, पैसे आए हुए हैं। ऐसे ही आयुर्वेद अस्पताल के 45 लाख रुपए आए हुए हैं, लेकिन वो पैसे काम बन नहीं आ रहे। टेंडर हो चुका है लेकिन उसका निर्माण कार्य चालू नहीं हो रहा है। राजसमंद जिले के देवगढ़ के पीपली शहीद सुरेंद्र सिंह रावत को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद सुरेंद्र सिंह की शव यात्रा ब्यावर, भीम, कामली घाट होते हुए पीपली पहुंची। शहीद को लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और नम आंखों से नमन किया। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए सेना तत्पर है। राजस्थान की धरती वीर सपूतों की धरती है। हम रहे न रहे, हमारा देश रहना चाहिए। शहीद सुरेंद्र सिंह रावत का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ जिले के गांव सोहनी में एक बालिका खेलते खेलते कुएं में गिर गई। घटना की सूचना पर आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद छोटी बालिका के शव को बाहर निकाला गया। पानी में डूबने के कारण बालिका की मौत हो गई थी। टोंक के जिला कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र उनियारा में कोविड-19 से बचाव के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविरों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत चोरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर हुए कम टीकाकरण को लेकर नाराजगी भी प्रकट की। उन्होंने अधिकारियों और कार्मिकों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। वैक्सीन के लिए आए लोगों से भी अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की। कोटा के इटावा में सोशल वर्कर ग्रुप इटावा और खातोली के सदस्यों की मेहनत रंग लाई। रेल परियोजना के कार्य की जल्द राशि स्वीकृत कराकर जल्द पूरा करने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन दिया गया था। सोशल वर्कर ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि कोटा दिगोद ग्वालियर रेल परियोजना का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अब नैरोगेज की पटरियां उखाड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से रेल परियोजना का कार्य भी गति पकड़ेगा और इस परियोजना के तहत ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट पर करीब 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। प्रदेश भर में सोमवार को जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। शहरों, कस्बों और गांवों में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। इसी तर्ज पर जयपुर के दुर्गापुरा के वार्ड नंबर 86 के दुर्गा पार्क में भी जन्माष्टमी की तैयारी की जा रही है। वार्ड में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वार्ड के लोगों ने बताया कि त्योहार पूरी कोरोना गाइडलाइन में मनाया जाएगा।
अलवर के बानसूर में गैर मुमकिन नाले से अतिक्रमण हटाया गया। बानसूर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम हरसोरा में गैर मुमकिन नाले को जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त कराया। तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय में शिकायत की थी कि ग्राम हरसोरा में कुछ खेतों में पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अभाव है। काश्तकारों ने मेड़बंदी और तारबंदी कर नाले को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। शिकायत सही पाए जाने पर अतिक्रमण हटाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।